प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 के विषय बायोलॉजी में जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण रोग के बारे में बता रहे हैं, डेंगू रोग। डेंगू से आप भली बात परिचित हैं। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक से अधिक होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। इसे हड्डी तोड़ रोग भी कहते हैं। यह हड्डी तोड़ बुखार के नामों से इसका उपनाम यह है, इसे जाना जाता है। अर्थात डेंगू रोगी की अस्थियां में दर्द होता है, अस्थियों में जोड़ों से दर्द होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह रोग का मुख्य कारण, डेंगू के कारण में लिखेंगे कि यह विषाणु जनित रोग है। मादा एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से, यह मच्छर के काटने से होता है। इसके बाद इस विषाणु का नाम है फ्लेवीवायरस। फ्लेवीवायरस नामक जीवाणु के कई जाति होते हैं। इनकी अलग अलग जो है उद्भवन काल होता है। यह फ्लेवीवायरस नामक विषाणु की कई जाति है, जिसको फैलाने का काम, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का, संचरण का काम एडीज, मादा एडीज इजिप्टी नामक मच्छर करता है। यह मच्छर प्रातःकाल और सायंकाल ज़्यादा जो है घूमते हैं और मनुष्य को काटते हैं, मानव को काटते हैं। उसी तो इस समय हर समय काटते हैं, लेकिन ज़्यादा समय यह प्रातःकाल और सायंकाल में ही इनका जो आक्रमण होता है। डेंगू विषाणु जो फ्लेवीवायरस हम बता रहे हैं, इनके जीनोम में लगभग 11,000 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर होते हैं। देख लीजिए, ये समछार जोड़े जो होते हैं 11,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनमें 3 प्रकार के प्रोटीन, 3 प्रकार के जो विभिन्न प्रोटीन के अणु है, वह सी है, पीएम है, ई है। इनके निर्माण हेतु ये संकेत कोड का काम करता है, संकेत होता है। बच्चे, इसके अलावा 7 अन्य प्रकार के प्रोटीन बनता है जो विषाणु के कण होते हैं। NS1, NS1, NS2A, NS2B, NS4, NS4B तथा NS। यह होस्ट सेल में, जिसके शरीर में यह होता है, उसको होस्ट पोषक कहते हैं। उनके कोशिका में यह बनता है, ये 7। इसके बाद से बच्चे, ये संचरण इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में होता है, वृद्धि करने वाले बच्चे में और ग्रोथ करने वाले में होता है। जिस बच्चे का भोजन खान पान बहुत अच्छा होता है, उसमें यह रोग होने की ज़्यादा संभावना होता है। इनका उद्भवन काल जब से डेंगू के वायरस, फ्लेवीवायरस की जाति मानव के शरीर में पहुंचता है और जब प्रथम लक्षण दिखाई देता है, इसके बीच के समय को हम उद्भवन काल कहते हैं। जैसे इनमें
3 से 14 दिन का, माने वो वायरस आज मान लीजिए हमारे शरीर में पहुंचा तो आज हमको कुछ नहीं होगा, कल भी कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि परसों हो जाए, 3 दिन के बाद हो, है ना, 4 दिन के बाद हो, 5 दिन के बाद हो, ऐसे करके 14 दिन के अंदर में वह जो अपना लक्षण दिखाई दे देता है। 4 से 14 दिन के बीच में भी दिखाई दे देता है। इसी को उद्भवन का। अब लक्षण देखिए बच्चे, लक्षण डेंगू में 2 तरह के रोगों में होता है। एक रक्तस्राव ज्वर। रक्तस्राव ज्वर में बुखार रहता है, सिर दर्द होता है। बुखार तो इतना हो जाता है कि 104 सेंटीडिग्री से 105 सेंटीडिग्री तक हो जाता है। 104 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है, अर्थात 40 सेंटीडिग्री तापमान हो जाता है शरीर का। उसके बाद से सिर में दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगता है। यही डेंगू का जो है मुख्य लक्षण है। दूसरा क्या है, नाक से, कान से सुई जहाँ लगता है वहाँ से रुधिर का स्राव होने लगता है, अपने आप स्राव होने लगता है। इसके बाद से प्लेटलेट्स, मुख्य लक्षण अपने क्षेत्र में जाना जाता है, रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी घट जाता है, 1 लाख से कम हो जाता है। और रुधिर प्लेटलेट्स इतना महत्वपूर्ण है मानव के लिए कि जिसका कम हो गया तो समझिए कि वह हर रोग उसको हो सकता है। डेंगू में तो खास जो है, डेंगू की रोगियों को प्लेटलेट्स बहुत जल्दी से डाउन हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद से प्लाज्मा का रिसाव होने लगता है। प्लाज्मा का रिसाव के मतलब कि हमारे रुधिर वाहिनी से जो प्लाज्मा होता है, जानते ही हैं 55 से 60% प्लाज्मा होता है, वह रुधिर वाहिनी से निकलने लगता है और वह अब जो है शरीर में रिसाव होने लगता है। दूसरा बच्चे हम आपको डेंगू प्राघात सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं। इसमें अभी बताएं कि जो प्लाज्मा रिसाव होता है तो वह जो है वक्ष भाग, ये वक्ष भाग है, ये उदर भाग है, इसमें वह एकत्रित होने लगता है, जमने लगता है। उसके बाद से पल्स जो होता है, हमारी नसें होता है, कमज़ोर हो जाता है, वह जो है धीरे धीरे चलने लगता है, ठंडा अधिक लगने लगता है और हमें कमजोरी महसूस होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। ये जो है इनका लक्षण है। उसके बाद से बच्चे इस डेंगू रोग का उपचार कैसे किया जाता है। डेंगू रोग के लिए कोई विशेष एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधि नहीं बना है। सामान्य बुखारों वाले दवा का जो उपयोग होता है, खास तौर से पैरासीटामोल का उपयोग अक्सर किया जाता है और ऐसे रोगी का रखरखाव देखभाल किया जाता है। उसके बाद से उपचार के बाद से बच्चे उन्मूलन, डेंगू रोग के उन्मूलन के बारे में सुन लीजिए। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, गांव स्तर पर, हर स्तर पर उन्मूलन के लिए प्रयास किया जाता है। जैसे घर के अगल बगल जल जमा हो रहा है, उसको समाप्त किया जाए, जल न रुके, जल वहाँ से हट जाए, क्योंकि मादा एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के लार्वा पानी में ही पनपते हैं और जब पानी रुकेगा नहीं तो वहाँ रहेगा नहीं या वो मर जाएगा। उसके बाद से हम मच्छर के एंटी क्रीम लगाए। मच्छर के मार्केट में आता है कि हमारे शरीर में क्रीम वो लग जाए तो मच्छर काटता नहीं, एंटी क्रीम के में मॉस्किटो एंटी क्रीम के नाम से जाना जाता है, उसको लगा। फिर दूसरा कि हम लोग सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, शरीर को अधिक से अधिक ढके रहे, सर जो है
पूरे शरीर में सोते समय मस्टर्ड ऑयल लगा लें, उससे भी वह दूर रहते हैं। ऐसे करके उसका देखभाल करें। उसके बाद से बच्चे हम लोग अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। मादा एडीज इजिप्टी नामक मच्छरों को संहार करें, उनकी संख्या को वृद्धि होने न दें। उनके चाहे विभिन्न प्रकार के रासायनिक दवाओं से जो भी प्रक्रिया अपनाकर उसको हम लोग जो है समाप्त करें। इससे जो है डेंगू रोग का उन्मूलन अस्थायी रूप से होता है। उसके बाद से आज डेंगू रोग इतना भयानक हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून को हर साल प्रति वर्ष डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, डेंगू के प्रति बताया जाता है, उनके प्रति सजग रहने के लिए बताया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। तो याद कर लेना है कि 15 जून को डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो डेंगू का आज आपको बता दें, इसको खूब बढ़िया तरह से नोट बना लीजिए और नोट बनाकर इसको याद कर लीजिएगा। परीक्षा में किस तरह पूछा जाता है कि डेंगू रोग किससे होता है, किसके द्वारा फैलता है, क्या इसका लक्षण है, क्या इसका उपचार है, इसका उन्मूलन क्या है, सब इसमें हम बता दिए हैं। आप इसको तैयार कर लेंगे। बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।